बात से सहमत हूँ। जब अपन आरक्षण की रणनीति बना रहे थे तो कर्नल साहब ने कहा था भाई हम तो तैयार हैं, हमें जिंदगी जंग लड़ने चली गई, सीमा पे लड़ी और नाव लड़ेंगे सरकार से। पंच अध्यक्ष नाव ने तो कहा भवर पंच तो होते हैं गुरु जी चेलाओ, ठीक है। तो हमने कह दी प्रोजेक्ट कर तुम अपने प्रोग्राम में करो, हम अपनी ड्यूटी करें। आज हम खड़े हैं भरतपुर के उज्जैन थाना क्षेत्र के जैचौली गांव में। यहाँ पर जाट समाज द्वारा आरक्षण की मांग को लेकर एक महापड़ाव शुरू किया गया है और ये देख सकते हैं, आप देख सकते हैं कि अब यहाँ पर महापड़ाव शुरू किया है जाट समाज द्वारा। भरतपुर और धौलपुर के जाटों को केंद्र में ओबीसी का आरक्षण नहीं मिला है, इसलिए आज जो काफ़ी समय से इनकी मांग चल रही है कि जाट समाज को केंद्र में ओबीसी का आरक्षण दिया जाए। लेकिन 7 तारीख को महापंचायत की गई थी और 10 दिन का सरकार को समय दिया गया था, लेकिन सरकार ने समय रहते कोई वार्ता नहीं की इनसे, तो आज से इन्होंने महापड़ाव शुरू किया है। हमारे साथ इस आरक्षण संघर्ष समिति के संयोजक हैं न्यायमूर्ति फौजदार जी, उनसे बात करेंगे और उनसे बात करेंगे कि आगे की क्या क्या रणनीति रहेगी। इनसे बात करते हैं हम। हमारे साथ हैं न्यायमूर्ति फौजदार, आरक्षण संघर्ष समिति के ये संयोजक हैं। जी बताएं, आज जो आपने महापड़ाव शुरू किया है क्या क्या रणनीति रहेगी आपकी महापड़ाव में? आज महापड़ाव का पहला दिन है और गांधीवादी तरीके से हमने आंदोलन की शुरुआत की है। हम सरकार को बार बार मौका दे रहे हैं कि सरकार हमारे युवाओं के भविष्य के बारे में गंभीरता पूर्वक विचार ले। अगर सरकार गांधीवादी तरीके को रास नहीं करती है तो निश्चित तौर पर जाट समाज पटरी पर और सड़क पर जाने के लिए मजबूर होगा और उसके लिए सीधे तौर पर सरकार जिम्मेदार होगी। नहीं, आपने वर्ष 2017 में एक बार आंदोलन किया था। 2017 में एक एक गांव का एक एक गली का रास्ता जाम हुआ था। हम नहीं चाहते उस आंदोलन की पुनरावृत्ति हो, और उस आंदोलन की पुनरावृत्ति होगी तो सरकार जिम्मेदार होगी। जितने भी कागज की कार्रवाई हम लोग पूरी कर चुके हैं, लेकिन सरकार जानबूझकर अगर समाज को अग्रेसिव करती है तो सीधे तौर पर सरकार जिम्मेदार होगी। हम बार बार सरकार को मौका दे रहे हैं, अपनी बात गांधीवादी तरीके से सरकार तक पहुंचा रहे हैं, लेकिन सरकार की इस मंशा से लग रहा है कि सरकार जाट समाज के प्रति गंभीर नहीं है। हम अपना गंभीरता का परिचय दे रहे हैं, लेकिन एक गंभीरता की भी सीमा होती है। समय सीमा पूरी हो चुकी है, निश्चित तौर पर हम लोग सड़क और पटरी पर जाने को मजबूर होंगे। 7 तारीख को महापंचायत की थी, 7 तारीख के बाद कोई सरकार की तरफ से कोई मैसेज आया? सरकार की तरफ से कोई वार्ता नहीं हुई। प्रशासनिक अधिकारियों से जरूर वार्ता हुई है, 2 बार वार्ता हुई है जिला कलेक्टर साहब से, और उन्होंने कहा है कि हम आपकी बात ऊपर पहुंचाते हैं। अब ऊपर पहुंचाएंगे, सरकार बात करेगी तो हम वार्ता के लिए तैयार हैं, लेकिन हमें समाधान चाहिए, हमें चाहिए आरक्षण। हमारे साथ और भी हैं, प्रधान है, ये पूर्व प्रधान है शिवर पंचायत समिति के, इनसे बात करेंगे। जी बताएं, आप यहाँ पर आए हैं। हम ये हमारे समाज का मसला है और जाट समाज हमेशा ये नहीं हो सकता कि प्रदेश के और जिलों में ओबीसी का जाट आरक्षण मिला हुआ है, केवल धौलपुर और भरतपुर को नहीं दिया। तो ऐसी क्या विशेष बात है जो ये भारतीय जनता पार्टी सरकार के दिमाग में क्या बैठा है कि भरतपुर धौलपुर के जाटों को अगर आरक्षण का लाभ दे दिया जाए तो क्या इतना बड़ा नुकसान हो जाएगा? ये हमारे हक की लड़ाई है, हमारे बच्चों के भविष्य से जुड़ी हुई लड़ाई है। हम इस लड़ाई को किसी भी मुकाम तक लेके जाएंगे। ये हमारा पहला दिन है, आज इसकी शुरुआत करते हैं। जैसा हमारा समाज और ये संयोजक जो निर्णय लेंगे, हम उसे कंधे से कंधा मिलाकर इसमें संघर्ष करेंगे। तो इनका कहना है कि जाट ये हमारे बच्चों का भविष्य का सवाल है। हमारे साथ और भी हैं। जी आप बताएं, आप कहाँ से पधारे जी? भरतपुर। आपका नाम? राम प्रसाद। जी आप क्यों आए यहाँ पर, आगे क्या रणनीति रहेगी है? देख रहे हैं, हमें आरक्षण चाहिए, आरक्षण दे देते हैं तो उस हिसाब से सोचेंगे, और नहीं देते हैं तो संघर्ष करेंगे। संघर्ष में क्या क्या रणनीति रहेगी? जैसे संघर्ष में अब वो तो रूपरेखा तैयार होगी, आगे उसके आधार पर करेंगे। तो हमारे साथ और भी हैं, हमसे बात करेंगे। आप देख सकते हैं ये जाट समाज का यहाँ पर ये महापड़ाव में आ रहे हैं। हमारे साथ और भी लोग हैं जो जाट महापड़ाव में आए हुए हैं, बाहर से आए हुए हैं, इनसे बात करेंगे। जी आप बताएं, आप कहाँ से आए हैं? मैं सर सेवर से आया हूँ, प्रेजेंट में पार्षद हूँ नगर निगम में। आज जैचौली के अंदर महापड़ाव का आह्वान पहले काफ़ी दिन पहले हो चुका था। जनूथर में ही महापंचायत हुई थी, उसमें ऐलान कर दिया गया था 17 तारीख को जैचौली की भूमि पर महापड़ाव शुरू किया जाएगा। आज उसी के अंतर्गत आसपास के क्षेत्रों की सरदारियाँ पहुँच रही है, और ये महापड़ाव जब तक चलने वाला जब तक कि जाटों भरतपुर के धौलपुर के जाटों को आरक्षण में शामिल नहीं किया जाता। मैं आपको बता दूं कि राजस्थान के सभी जिलों के लोगों को आरक्षण मिल चुका है, भरतपुर धौलपुर को केंद्र में आरक्षण नहीं मिल पाया है। इस मांग को लगातार काफ़ी वर्षों से उठाते चले आ रहे हैं। हमेशा आश्वासन मिलता आया है, झूठा आश्वासन मिलता आया है, लेकिन अब लास्ट की फाइनल हम लोग बैठ गए हैं महापड़ाव के लिए। 22 तारीख तक
शांतिपूर्वक धरना चलने वाला है, क्योंकि श्री राम जन्मभूमि पर अयोध्या में प्राण प्रतिष्ठा का कार्यक्रम है, इसलिए सभी के श्रद्धा से जुड़ा हुआ है। तब तक ये आंदोलन बहुत शांतिपूर्वक चलने वाला है। 23 तारीख से निश्चित ही मानिए अब उग्र आंदोलन होने वाला है, क्योंकि अब जाट समाज को आरक्षण चाहिए, लेके रहेंगे। और उम्मीदें हमारी इसलिए बढ़ गई हैं क्योंकि आदरणीय भजन लाल जी भरतपुर से ही सीएम हैं और सीएम साहब आदरणीय नरेंद्र मोदी पीएम साहब के नज़दीक हैं। अगर वो चाहें तो भरतपुर दौलपुर के जाटों को आसानी से आरक्षण दिला सकते हैं। इसी मांग को लेकर आज जाट सरदारी जैचौली पे महापड़ा डाले बैठी हुई है। हमारे साथ और भी हैं जी, आपका नाम? जी, कुंवर सिंह ततामड़ अपना परिचय है। मैं जाट समाज का एक युवक हूँ जो कि इस महापड़ाव में मैं समर्थन देने के लिए पूरी जनता के साथ पहुँचे हैं। और सरकार से हमारी पिछली 1998 से जो मांग है, जो आदरणीय अटल बिहारी वाजपेयी जी ने, हमें धन्यवाद देंगे उनको कि उन्होंने हमें ये आरक्षण दिया। अब हम चाहते हैं कि अटल बिहारी वाजपेयी जी तो नहीं है, लेकिन अब मुख्यमंत्री भरतपुर के हैं और प्रधानमंत्री जी नरेंद्र मोदी जी मिलके 2 जिलों को आरक्षण की मांग दें, अन्यथा 22 के बाद बहुत बड़ा आंदोलन होगा, जिसकी समझ जिम्मेदारी पूरे प्रशासन और सरकार की होगी। इससे आगामी आने वाले लोकसभा चुनाव में भी नुकसान हो सकता है। इसलिए मैं मांग करता हूं कि हमारे जाटों के युवाओं के भविष्य को ध्यान में रखते हुए जल्द से जल्द आरक्षण की घोषणा की जाए। धन्यवाद। राम राम सा, कुंवर सिंह ततामड़। हमारे साथ युवा भी हैं जी, आप क्या कहना चाहेंगे? आप यहाँ पर मामला में हैं। आरक्षण तो चाहिए साहब, आरक्षण ज़रूरी है। हम भी नौकरियों में गए थे, भर्ती भी देखी है हमने। मैंने मतलब भर्ती देखी 2019 में। मैं ओबीसी से तो फाइड ला, लेकिन जनरल फाइड नहीं कर पाया। अगर मैं ओबीसी में होता तो मेरी नौकरी को आज 5 साल हो गए होते। तो मुझसे तो ये आरक्षण तो चाहिए हमें। तो भरतपुर और धौलपुर के युवाओं को आरक्षण नहीं है, बाकी अन्य जिलों के? हाँ, और अन्य जिलों को सब ओबीसी में आते हैं और उन को आरक्षण है, हमें आरक्षण नहीं है, हमें आरक्षण चाहिए। तो इनका कहना है कि आरक्षण चाहिए। और ये इन्होंने कोई भर्ती देखी थी, तो भर्ती देखने के बाद जो ओबीसी में थे उनको नंबर आकर, ये जर्नल में होने के कारण इनका नंबर नहीं आ पाया। तो इनका कहना है कि हमको भी ओबीसी का आरक्षण चाहिए। हमारे साथ और भी हैं लोग हैं जी, आप बताएं जी। मैं यहीं का निवासी हूँ, गाँव जैचौली का। और काफ़ी समय से जब जाटों को आरक्षण नहीं दिया जा रहा है, प्रलोभन दिया जाता है लेकिन दिया नहीं जाता, इसलिए ये अंतिम और ये पड़ाव रखा है। यहाँ से जब तक आरक्षण नहीं मिलेगा, ऐसा संकल्प है लोगों का, जाट समाज का, कि जब तक आरक्षण नहीं मिलेगा तब तक यहाँ से फर्श नहीं उठेगी। अंतिम चरण तक यहाँ पड़े रहेंगे और जो भी कदम उठाना पड़े, गांव वाले और आसपास के सब सरदारी ये कदम उठाएगी, लेकिन आरक्षण लेकर रहेगी, ऐसा निश्चय है। तो सभी जाट समाज का कहना है कि इस बार आर पार की लड़ाई है और ये लड़ाई तब तक जारी रहेगी जब तक आरक्षण का लाभ नहीं मिल जाता है। और जब तक आरक्षण लाभ नहीं मिलेगा तो ये आंदोलन जारी रहेगा।